औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ज़ुनैशा फ़ातिमा स्टिचिंग सेंटर। डियर मेंबर्स, प्री मानसून स्टार्ट हो गया है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमें अपने रब के हुज़ूर दुआ करनी है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान पे अपना खुसूसी करम करे। सेकेंडली हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। इसके बाद हमने चाय और पकौड़ों समोसों से इसको वेलकम करना है और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना है। जी जनाब, अगर बारिश का मौसम एंजॉय हो चुका हो तो चलिए क्लास की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये भी तो ज़रूरी है ना। हमारे रेगुलर मेंबर्स को तो पता है कि ये जो हमारा सेशन चल रहा है ये लेफ़्ट ओवर पीसेस से बेबी बॉय के शलवार कुर्ता के बारे में है। पिछली क्लास में भी हमने एक ज़बरदस्त किस्म का पंजामा कुर्ता कटिंग, ड्राफ्टिंग और स्टिच करना सीखा था। सब मेंबर्स को पता है कि हमारा बहुत ही प्यारा महीना स्टार्ट होने वाला है, जो कि है 14 अगस्त। इस महीने में हमारा मुल्क सब्ज़ रंग की चादर ओढ़ लेता है। इस महीने में बच्चों के साथ साथ बड़े भी बहुत पुरजोश होते हैं। हर माँ चाहती है कि उसके बच्चे भरपूर तरीके से ये महीना एंजॉय करें, तो उसके लिए अपने मुल्क के झंडे की मुनासबत से ग्रीन और वाइट कलर के ड्रेसेस बनाए जाते हैं। आज की हमारी क्लास भी बेबी बॉय के 14 अगस्त के हवाले से ग्रीन और वाइट यूनिक ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग के बारे में है। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। सबसे पहले हम कुर्ते की कटिंग करेंगे। इसका जो मेरे पास ये पीस है, इसका मैं माप आपको बता देती हूँ। इस पीस की जो चौड़ाई है वो अबाउट 20 है और लंबाई 15, क्योंकि ये फोल्डिंग में है तो 15 + 13 20 हमारे पास चौड़ाई है और 30 लंबाई है। सबसे पहले हम अपनी जो स्लीव्स हैं कुर्ते की, उनकी कटिंग कर लेंगे। उसके लिए हम फैब्रिक इस पीस में से निकाल लेंगे। जो लंबाई है हमारे पास वो 10 है और जो चौड़ाई होगी वो 6 होगी। 6 क्योंकि यह हम दोनों जो स्लीव्स हैं उनको करेंगे तो 6 डबल करेंगे तो 12 आ जाएगा। 12/10 का हम एक पीस निकाल लेंगे। जी मेंबर्स, ये हमने स्लीव्स के लिए जो फैब्रिक था वो कट कर लिया है। अभी हमारे पास जो फैब्रिक बचा है वो ये। अब इसमें हमने एक डिज़ाइनर कुर्ते की कटिंग करनी है, तो वो किस तरह होगी इस कम से फैब्रिक में। हमारे पास जो कुर्ते की चौड़ाई है वो अबाउट 13 है। यहाँ पे हमारे पास एक पार्ट तो निकल रहा है, लेकिन दूसरा पार्ट हमारे पास फ्रंट वाला वो नहीं बन रहा, तो हम एक पार्ट जो है उसको पहले निकाल लेंगे, बैक वाला। यह हमने बैक पार्ट जो है वो निकाल लिया है। अभी फ्रंट पार्ट तैयार करेंगे। ये वाला जो हमारे पास पीस बचा है इसमें हम कुर्ते की जो चौड़ाई है वो कर लेंगे। चौड़ाई में तो हमारे पास जो फैब्रिक है वो पूरा है, चौड़ाई इसकी 13 है, लेकिन लंबाई में हमारे पास जो टोटल हमारे कुर्ती की लंबाई है वो 20 है। और हमारे पास ये जो फैब्रिक बचा है, बैक पार्ट तो हमने निकाल लिया था, जो फ्रंट पार्ट है उसमें ये 10 इंचेस जो है ना, ये हमारे पास फैब्रिक बचा है। अब हमने इसमें 10 और फैब्रिक जो है वो ऐड करना है, लेकिन क्योंकि मेरे पास तो और कोई फैब्रिक नहीं है, बस इसी में ही मैंने सब कुछ करना है, तो
तो इसके लिए मैं क्या करूँगी वो आप देखिए। फ्रंट पार्ट के 10 इंचेस को पूरा करने के लिए हम ऊपर ये जो ट्राउज़र का कपड़ा है, यानी कि जो ट्राउज़र भी बनेगा और कुर्ता भी, तो ये वाइट जो फैब्रिक है ये वाला यहाँ पे जॉइंट लैस से अटैच होगा। तो इसकी जो हमें रिक्वायर्ड है 10 इंचेस और 1 इंचेस इसमें एक्स्ट्रा कर लेंगे। तो ये 11 इंचेस का हमने ये वाइट फैब्रिक, चौड़ाई 13 और लंबाई 11 इंचेस, ये एक पीस वाइट फैब्रिक से कट कर लेंगे। डियर मेंबर जी, हमने 13 बाय 11 का ये वाइट पीस जो है वो निकाल लिया है। ये हमने जो वाइट फैब्रिक कट किया था ये हमारा कुछ इस तरह से सेट होगा। अब ये जो वाइट वाला पार्ट है यहाँ पे ये फ्रंट वाला है और ये निचला ग्रीन, तो यहाँ हम जो गला है उसकी ड्राफ्टिंग और कटिंग कर लेते हैं। हमने जो तीरा लिया है वो 5 लिया है और जो आर्म होल लिया है वो 5.5 लिया है। जो चेस्ट है वो हमारी 6.5 है। यहाँ से गुलाई कर लेंगे और ये सारी कटिंग करके 1 सेंटीमीटर पे फ्रंट पार्ट के आर्म होल की गहराई में कटिंग कर लेंगे। ये हमारे कुर्ते की कटिंग हो गई है। अभी हम शलवार की कटिंग करेंगे। जी मेंबर, जो पंजाबी की लेंथ हमने लेनी है वो 20 लेनी है और जो हिप है वो 8.5, यहाँ से 10 पे निशान लगा दें। जो हमने नीचे पांचा लेना है वो अबाउट 5.5 पे निशान लगा लेंगे और ये वाला पॉइंट जो है वो हिप वाले पॉइंट के साथ मिला देंगे। और यहाँ से 1 सेंटीमीटर निशान लगा के यहाँ से हिप की शेप दे देंगे। ये अब ड्राफ्टिंग हो गई है, कटिंग करते हैं। यहाँ पे हमारी शलवार की कटिंग भी डन हो गई है। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की शेप के लिए यहाँ पे आर्म होल के लिए 2 पे हम निशान लगा 1.5 पे निशान लगा लेंगे। मोरी जो हमने रखनी है वो अबाउट 4.5 पे, ये वाला जो निशान है 4.5 मोरी का हमने रखा है और ये वाला जो निशान है वो इसके साथ मिला देंगे। यहाँ से शेप दे देंगे और यहाँ से फिर कटिंग कर लेंगे। जी मेंबर्स, यहाँ पे हमारे जो स्लीव्स थे उनकी कटिंग भी डन हो गई है। यहाँ पे हमारी बेबी लेफ़्ट ओवर पीसेस से शलवार कुर्ते की कटिंग कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि पेज को लाइक, फॉलो, चैनल को सब्सक्राइब, फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर कोशिश अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। यह आपकी तरफ से मोहब्बत का इज़हार होता है। जज़ाकल्लाहु खैरा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू जुनैशा फ़ातिमा स्टिचिंग सेंटर। डियर मेंबर्स, पिछली क्लास में हमने लेफ़्ट ओवर फैब्रिक से बेबी बॉय के शलवार कुर्ता की ड्राफ्टिंग और कटिंग सीखी थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। आज की क्लास में हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। स्टिचिंग में सबसे पहले हम ट्राउज़र
की स्टिचिंग करेंगे और उसके बाद हम अपनी स्लीव्स को तैयार कर लेंगे। एंड पे हम अपना जो कुर्ता है इस पर क्योंकि डिज़ाइनिंग करनी है तो वो हम बाद में करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। शलवार की कटिंग के लिए हम सबसे पहले एप्पल सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद हम नेफा मोड़ेंगे, उसके बाद पांचे लगाएंगे और ये सेंटर सिलाई लगा के अपनी शलवार को कंप्लीट करेंगे। जी तो डियर मेंबर्स, यहाँ पे हमारे जो स्लीव थी वो भी डन हो गई हैं और हमारे जो कुर्ते के नीचे शलवार थी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरती से डन हो गई है। अभी हम पहले अपने कुर्ते की डिज़ाइनिंग की तरफ आएंगे। डियर मेंबर्स, कुर्ते की डिज़ाइनिंग में सबसे पहले हम ये जो हमारे कुर्ते का ऊपर हमने वाइट फैब्रिक लगा के ये पार्ट कंप्लीट किया था, इसकी सबसे पहले डिज़ाइनिंग करेंगे। डियर मेंबर्स, ये जो वाइट वाला पार्ट है इस पर हम 8 सेंटीमीटर लंबाई और 8 सेंटीमीटर ही चौड़ाई के निशान लगा के इधर और यहाँ पे तो ये लाइन आपस में इसी तरह यहाँ से आगे ये हमने सारे बॉक्सेस बना लेने हैं। जी देख लें। अब हम ये जो हमने बॉक्सेस बनाए हैं इनके ऊपर ये मल्टी शेड जो मेरे पास थ्रेड है इससे मैं ये जो बॉक्सेस बनाए हैं इनके ऊपर इससे स्टिचिंग करूँगी। यहाँ पे मशीन के ऊपर हमने ये जो मल्टी शेड थ्रेड थी इसको लगाया है और जो नीचे फिरकी में हमने धागा भरा है वो नॉर्मल वाइट धागा है। अब हम ये जो हमने लाइंस ड्रा किए हैं इनके ऊपर सिंपल सिलाइयाँ लगाते जाएंगे। इस तरह से सारी सिंपल सिलाइयाँ हम लगा लेंगे। बस यहाँ पे हमारे डिज़ाइनर बॉक्सेस की जो स्टिचिंग थी वो कंप्लीट हो गई है। अभी हम नेक लाइन की कटिंग करेंगे। जो हमने गले की चौड़ाई रखी है वो अबाउट 5 रखी है और जो गहराई रखी है वो 6.5 रखी है। ये हमने एक बॉक्स बना लिया। अभी यहाँ से हम गले की कटिंग कर लेंगे। बटन टेक बनाने के लिए हमने एक सीधी पट्टी काट लिया जिसकी लंबाई अबाउट 15 है और जो चौड़ाई है वो अबाउट 2.5 है। अब हम इस वाला एरिया ये जो पार्ट हमारा फ्रंट पार्ट इस बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे हम आयरन के साथ इसको चिपका लेंगे। हमने ये आयरन के साथ पट्टी जो है वो चिपका ली है। अभी जितनी ये पट्टी थी इतनी लंबाई से अबाउट 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है और ये यहाँ पे पट्टी के ऊपर लगेगा। लेकिन इसको रखना जब या यहाँ पे रखेंगे सबसे पहले पट्टी के बिल्कुल ना सेंटर पे एक लाइन ड्रा कर लेनी है। ये लाइन हमने ड्रा कर ली है। जो पट्टी एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट किया था वो सीधी साइड पे रखना है और यहाँ से सिलाई जब करेंगे बिल्कुल यहाँ किनारे किनारे से ये पूरी डबल सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो था वो हमने नीचे रखा है बिल्कुल सेंटर में और यहाँ पे एक पाँव के फासले पर से यहाँ से सारी सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी एक जो है वो सिलाई लग चुकी है। अभी हम टर्न करके दोबारा दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी दोनों सिलाइयाँ लग चुकी हैं। अभी हम ये जो लाइन हमने ड्रा की थी यहाँ से यहाँ ये पूरी यहाँ तक बीच में से कटिंग कर लेंगे। ये हमने बीच में से कट कर लिया है। अभी हम फैब्रिक को बैक साइड पे इस तरह फोल्ड करके इस तरह पाइपिंग निकालेंगे और यहाँ से बिल्कुल किनारे किनारे से सिलाई लगा लेंगे। अब हम एक पट्टी लेंगे जिसकी चौड़ाई ये फोल्ड में है 3.5 यानी कि ये 7 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है और जो लंबाई है वो इस पट्टी के अकॉर्डिंग है यानी कि 16 सेंटीमीटर। ये हम इधर नीचे लगाएंगे यहाँ पे और बटन टैग बनाएंगे।
ऊपर से अबाउट 1/2 सेंटीमीटर इस तरह पट्टी को फोल्ड करना है और इसको फिर इस तरह सेंटर बना लेंगे। ये चीज़ इस तरह करना है। ये यहाँ पे लगानी स्टार्ट करनी है। ये अबाउट ऊपर से 1 सेंटीमीटर ये वाला पार्ट छोड़ना है, छोड़ के नीचे पट्टी को रखना है और फिर यहाँ से पूरी सिलाई लगा के एंड तक लेके जानी है। पट्टी नीचे रखनी है और ये बिल्कुल यहाँ किनारे किनारे से सिलाई लगानी है। यहाँ जब टर्न करेंगे इसको तो ये वाली जो पट्टी है ना, ये जो हमने इसके साथ अटैच किया है, इस पार्ट के साथ अटैच नहीं करनी। इसको हमने इस तरह पीछे टर्न कर देना है, यानी कि ये बिल्कुल सेपरेटली इसको यहाँ से स्टिचिंग करना है। जिनमें ये हमारी ब्यूटीफुल सी बटन टैग जो है वो तैयार हो गई है। बाद में हम इस एरिया पे टिच बटन लगा लेंगे। अभी हम ये सेंटर लेस के साथ ये नीचे वाला जो पार्ट था इनको आपस में ज्वाइन कर लेंगे। हमारी सेंटर लेस भी अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गई है। अब मैं बैक पार्ट इसके साथ अटैच करके आपको कुर्ते की फाइनल लुक दिखाती हूँ। डियर मेंबर्स, ये हमारे लेफ़्ट ओवर फैब्रिक से बेबी बॉय के शलवार कुर्ते की फ़ाइनल लुक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। आपसे गुजारिश है कि पेज को फॉलो, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ये आपकी तरफ से मोहब्बत का इज़हार होता है। जज़ाकल्लाहु खैरा।